सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम अपनी 10वीं कक्षा का प्रथमा पाठः सूची पर्यावरणम अभ्यास अंतर्गत प्रश्नों उत्तरी कर रहे हैं, अर्थात अभ्यास के अंदर आए हुए प्रश्नों के उत्तर कर रहे हैं। ये हमारा 10वीं कक्षा का बेटा प्रथम पाठ है सूची पर्यावरण, उसका अब हम अभ्यास कार्य कर रहे हैं। इससे पहले हमने इसका हिंदी अनुवाद कर लिया था, आप हिंदी अनुवाद की वीडियो देख सकते हैं। अभ्यास में फर्स्ट क्वेश्चन है एक पदेन उत्तर, हमें एक पद में उत्तर देना है। तो एक पद में उत्तर में क्या लिखना है हमें, अत्र जीवितम कीदृशम जातम, यहाँ पर जीवन कैसा हो गया है। तो कैसा जीवन हो गया था, दुर्वहम। ठीक है, अत्र जीवितम दुर्वहम जातम। इसके आंसर नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको मिल जाएंगे। अभी इसमें समझो, आनिशम, आनिशम का मतलब था दिन रात। महानगरे किम प्रचलित, दिन रात महानगर में क्या चलता रहता है। तो दिन रात महानगर में हमने क्या पढ़ा था, क्या चलता रहता है। किम के स्थान पर हम क्या लगाएंगे बेटा, कालाय चक्रम। ठीक है, लोहे का पहिया, काल का चक्र, कालाय चक्रम। इसमें आंसर आ जाएगा अनिशम महानगर मध्य कालाय चक्रम प्रचलति ही। नेक्स्ट है हमारे पास कुत्सित वस्तु मिश्रितम किम अस्ति। कुत्सित वस्तु मतलब बुरी वस्तुओं का मिश्रण किस में हो गया था, किस चीज़ में बुरी वस्तुओं का मिश्रण हो गया था, मिश्रण करने लगे, मिलावट करने लग गए थे खाने वाली चीज़ों में। तो यहाँ पे खाने वाली चीज़ों के लिए क्या वर्ड यूज़ किया था हमने, क्या शब्द यूज़ किया था, भक्ष्यम। ठीक है, तो यहाँ पर किम के स्थान पर क्या आ जाएगा, भक्ष्यम। कुत्सित वस्तु मिश्रणम भक्ष्यम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अहम कस्महि जीवनम काम्ये, मैं किसके जीवन की कामना करता हूँ। यहाँ पर कस्मई चतुर्थी विभक्ति है एक वचन में, तो हम आंसर भी चतुर्थी विभक्ति एक वचन में ही देंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, कस्मई है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, मानवाय। ठीक है, मानवाय, यहाँ पे मानव आ जाएगा। मानव के लिए वो कामना करता है, पोइट जो होता है, कवि जो होता है, वो किसके जीवन की कामना करता है, मानव के जीवन की कामना करता है। तो हम चतुर्थी विभक्ति क्या लगा देंगे, मानवाय। नेक्स्ट है केसाम माला रमणीय, किस प्रकार की जो माला है वो रमणीय है। तो कुछ प्रकार की माला यहाँ पे केशाम है हमारे पास, तो यहाँ पे हमारा षष्ठी बहुवचन है, तो हम आंसर भी षष्ठी बहुवचन में ही देंगे। तो हम आंसर में क्या देंगे बेटा, या तो हम लिख सकते हैं ललित लता नाम। ठीक है, ललित लता नाम भी आंसर हो सकता है, या फिर हम हरित तरुणाम भी बोल सकते हैं। हरित तरुणाम या ललित लता नाम, कोई भी दोनों में से कोई भी हम आंसर दे सकते हैं। तो उसकी माला जो है वो रमणीय होती है। तो ललित लता नाम ही आप याद कर लीजिए। ठीक है, इसके अब आंसर देखिए। फर्स्ट का आंसर था हमारा दुर्वहम, अत्र जीवितम कीदृशम जातम का आंसर क्या था, दुर्वहम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था अहनिशम महानगर मध्य किम प्रचलित ही, तो हमने किम के स्थान पर क्या लगाया था बेटा, कालाय सचक्रम। इसके बाद हमारा गया क्वेश्चन था कुत्सित वस्तु मिश्रितम की मस्सी, तो हमने क्या बताया था, भक्ष्यम, खाने वाली चीज़ों में मिलावटें होने लग गई हैं, उसमें था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास घा था, घा में क्या था, अहम कस्मे जीवनम काम्य, मैं किसके जीवन की कामना करता हूँ, तो मानवाय, मानव के जीवन की कामना करता हूँ। नेक्स्ट है केसाम माला रमणीय, किस प्रकार की जो माला थी वो रमणीय होती है, हरित तरुणाम या फिर ललित लतानाम, आप कुछ भी आंसर दे सकते हैं। ओके बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया है। अब हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है अधोलिखित प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा में नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में आपको लिखने हैं। कवि किमर्थम प्रकृति शरणम इच्छति, इनके आंसर नेक्स्ट स्लाइड में आपको मिल जाएंगे। अभी इसको समझो, नेक्स्ट स्लाइड में इसके आंसर दिए हुए हैं। कवि किमर्थम प्रकृति शरणम इच्छति, जो कवि है वो किस प्रकार का प्रकृति की शरण चाहता है, किमर्थम किस लिए कवि प्रकृति की शरण चाहता है, सुख में जीवनार्थम। ठीक है, सुख में जीवन के लिए, तो हम यहाँ पे किमर्थम के स्थान पर क्या आंसर देंगे, सुख में जीवनार्थम। नेक्स्ट है कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठितम वर्तते, कस्मात् कारणात् किसके कारण से महानगरों में चलना भी कठिन हो गया है। संसरणम मतलब चलना भी कठिन हो गया है, तो किसके कारण चलना कठिन हो गया था, यानानाम ही अनंतः पंक्तियाँ। ठीक है, यानानाम ही अनंतः पंक्तियाँ महानगरेषु संसरणम कठितम वर्तते, यानों की अनंत पंक्तियाँ, बहुत सारी कतारों के कारण चलना भी मुश्किल हो गया है। अस्माकम, नेक्स्ट है अस्माकं पर्यावरणे किम किम प्रदूषितम अस्ति, हमारे पर्यावरण में क्या क्या प्रदूषित हो रहा है। तो हमने जब हिंदी अनुवाद किया था इसके जो श्लोक से इनको जो हमने पढ़ा था, तो क्या पढ़ा था उसमें, क्या क्या प्रदूषित हो रहा है, वायुमंडलम, जलम, भक्ष्यम, धरातलम, ये सारे हमने आंसर
पढ़े थे उसमें, तो यहाँ पर भी हम किम किम के स्थान पर वही आंसर देंगे सारे। क्या क्या देंगे हम? अस्माकं प्रियः वर्णः वायुमंडलम जलम भक्ष्यम धरातलम। ठीक है, चा सर्वे दूषितम अस्ति, सभी कुछ दूषित हो रहा है। कभी कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति, कवि कहाँ पर संचरण करना चाहता है, कहाँ पर जाना चाहता है कवि? कवि एकांते कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति, कवि एकांत वन में जाने के लिए इच्छा करता है। तो हम यहाँ पे आंसर में कुत्र के स्थान पर क्या देंगे? एकांते कांतारे। कांतार का मतलब होता है बेटा वन। ठीक है, एकांते कांतारे है। नेक्स्ट है स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरण है भ्रमणीयम, स्वस्थ जीवन के लिए किस प्रकार के वातावरण में हमें भ्रमण करना चाहिए, घूमना चाहिए, किस प्रकार के वातावरण में हमें स्वस्थ जीवन के लिए, कवि ने क्या बताया था कि मैं स्वस्थ जीवन के लिए हमें किस प्रकार के वातावरण में भ्रमण करना चाहिए? उसने कहा था कि जो खगकुल कलरव कुंजित वन प्रदेश है वहाँ पर हमें क्या करना चाहिए? वातावरण में भ्रमण करना चाहिए, जहाँ पर पक्षियों की चहचहाहट हो। ठीक है, कुसुम अवली हो, ये बताया था ना कि कुसुम अवली हो, फूलों की जो पंक्तियाँ हो बहुत सारी और पक्षियों की चहचहाहट हो, ऐसे वातावरण में हमें भ्रमण करना चाहिए। तो यहाँ पे हम यही लिख देंगे स्वस्थ जीवनाय खगकुल कलरव कुंचितो वन प्रदेशे वातावरणम भ्रमणीयम। नेक्स्ट है बेटा अंतिम पद्यांश से कवि का कामना अस्ति ही। अंतिम पद्यांश में जो हमने वो पद्यांश पढ़े थे उसमें अंतिम पद्यांश में कवि ने किसकी कामना की है? कवि ने किसकी कामना की थी? मानव की कामना की थी ना कि सभी मनुष्य जो हैं वो क्या हों? स्वस्थ हों। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मानव है, मानव के लिए उसने कामना की थी। तो इसका अब आंसर देख लीजिए नेक्स्ट स्लाइड्स में। फर्स्ट का था हमारा सुख में जीवनार्थम आंसर देंगे हम। सेकंड में याना नाम अनंतः पंक्तियाँ आंसर देंगे। थर्ड में हम क्या देंगे कि हमारा जो पर्यावरण है वायुमंडल जल और किससे प्रदूषित हो रहा है? यहाँ पे वायुमंडलम जलम भक्ष्यम और धरातलम आ जाएगा। नेक्स्ट है कवि एकांतरे कानांतरे संचरणम कर्तुम इच्छन्ति, कवि कैसे वातावरण में संचरण करना चाहता है? एकांत वातावरण में संचरण करना चाहता था। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास स्वस्थ जीवनार्थम खगकुल कलरव कुंजित प्रदेशो सुंदर वातावरण भ्रमणीयम, कि स्वस्थ जीवन के लिए पक्षियों की चहचहाहट वाले, जो जिससे पक्षियों की चहचहाहट हो वहाँ पर उस वन प्रदेश में जाना चाहिए और जहाँ का वातावरण क्या हो? सुंदर हो, वहाँ पे हमने भ्रमण करना चाहिए। अंतिम पद में कवि ने मानव के सुख में जीवन की कामना की है। अंतिम पद ध्यान से कवि मानवा है सुख में है जीवनम कामना अस्ति। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड था। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। ये दो क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें हमने संधि करनी है बेटा। अब संधि मैं आपको कई बार बोलती हूँ, जब से हम पद्यांश पढ़ रहे थे तो हमें उनके साथ साथ भी संधि की थी, और आप लोग भी कोशिश किया करो जो भी आप टॉपिक पढ़ो उसकी संधि करने की। जितनी संधि आप अपने आप करोगे ना उतना ही आप परफेक्ट होते चले जाओगे। संधि में देखो प्रकृति रे हो तो इसका क्या बन जाएगा? प्रकृति धन एव। ठीक है, प्रकृति धन एव। श्याने है का क्या बन जाएगा? श्यात धन ना धन एव। और हयन अनंतः का क्या बन जाएगा? ही धन अनंततः। बहि धन अंतः धन जगति का क्या बन जाएगा हमारे पास? बहिरअंतर जगति ही। ये आपने पढ़ा, सारा पढ़ा हुआ है आपने उसमें ना, पद्यांश जब हमने पढ़े थे पूरा सब कुछ बताया था। डैश नगरात है तो इसमें क्या आ जाएगा? अस्मात् नगरात आ जाएगा। सम चरणम है तो इसमें क्या आ जाएगा? संचरणम आ जाएगा। नेक्स्ट है धूमम मुंचंती ही है तो इसमें धूमम जो माँ है वो अनुस्वार हो जाएगा, तो धूमम मुंचंती ही रहेगा। ठीक है, इसका आंसर देख लीजिए। ये सारे हैं अपने प्रकृति धन एव, प्रकृति रेव, श्यात न एव, श्याने एव, ही अनंतः है अनंतः, बहिर्धन अंतः धन जगति ही, बहिरअंतर जगति ही, अस्मात् धन नगरात अस्मान नगरात, सम धन संचरणम संचरणम, और धूमम मुंचति ही, धूमम धन मुंचति ही। ठीक है, धूमम इसमें जो माँ है वो अनुस्वार हो जाता है, धूमम धन मुंचति ही। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ कर रहे हैं। अगर कोई भी दिक्कत है ना बेटा मुझसे पूछ लेना प्लीज़। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फोर्थ आ गया है, इसमें ये गलत लिखा हुआ है बेटा, फोर्थ क्वेश्चन है ये। मैंने अधोलिखितानाहम अव्ययनाहम सहायताया रिक्त स्थान की पूर्ति करने, ये अव्यय शब्द दिए हुए हैं आपको, भ्रेशम, यत्र, तत्र, अपि,
ठीक है। एव, सदा, बही, ये सारे अव्यय शब्द हैं। आप इनकी सहायता से आपको इसमें फिल करना है, इसको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना, जो आपको पहले आता है आप वो करोगे, ठीक है। जो आपको समझ में आ रहा है पहले वो करोगे, उसके बाद जो बच गए फिर उनमें से देखोगे कि कौन सा कहाँ आएगा। अब देखो यहाँ पे इदानीम वातावरणम, अब जो वातावरण है क्या हो गया है, डैश प्रदूषण अस्ति, तो बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गया है। तो यहाँ पे आंसर में क्या लिख देंगे हम, भ्रेषम। पहले आंसर में क्या लिखेंगे, भ्रेषम, ठीक है। पहले में आंसर में क्या जाएगा, भ्रेषम। इदानीम वायुमंडलम भ्रेषम प्रदूषितम अस्ति, जो अब वायुमंडल है वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गया है। नेक्स्ट है डैश जीवनम दुर्वहम अस्ति, जीवन मुश्किल हो गया है। कहाँ पर, यहाँ पर, अत्र, तो सेकंड में क्या आ जाएगा, अत्र। पहले ही लाइन थी हमारा जो हमने पद्यांश पढ़ा था, उसकी फर्स्ट लाइन ही ये थी, ठीक है। अत्र जीवनम दुर्बलम अस्ति, यहाँ पर जो जीवन है वो मुश्किल हो गया है। अत्र जीवनम दुर्वहम अस्ति, ठीक है बेटा, सेकंड में हमारा ये आ जाएगा। थर्ड है हमारा प्राकृतिक वातावरण है भक्षण शरणम, प्राकृतिक वातावरण में थोड़ी सी ही देर का संचरण करना क्या होता है, लाभदायक होता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पे, अपि। प्राकृतिक वातावरण में क्षण भर भी, ऐसे बोलेंगे, क्षण भर चलना भी, क्षण भर संचरण करना भी लाभदायक होता है। तो इसमें थर्ड में क्या लेंगे, अपि। थर्ड में हमारा आ जाएगा अपि। नेक्स्ट है पर्यावरण से संरक्षण डैश प्रकृति आराधना, पर्यावरण की रक्षा करना ही प्रकृति की आराधना है। ही बोल रही हूँ मैं, देखो बीच में बोला है ना मैंने, पर्यावरण की रक्षा करना ही प्रकृति की आराधना है। और ही किसके लिए यूज़ करते हैं, एव, जहाँ पर एव होता है वो ही के लिए प्रयुक्त होता है। एव का मतलब ही होता है, जैसे अपि का मतलब भी होता है, अत्र यहाँ होता है, ठीक है। तो सदा हमेशा होता है, बही बाहर होता है, यत्र तत्र यहाँ वहाँ होता है। तो ये तो आपको बेटा वे शब्द इनकी हिंदी तो पता ही है, इसलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन। देखो मुझे लगता है कि आप लोग इसको आसानी से कर सकते हो, अगर आपको इनकी हिंदी पता है अवयव शब्द में इनको क्या क्या बोलते हैं, तो आप इजीली इस वाक्य में इनको पुट करते चले जाओगे। नेक्स्ट है ड डैश समय सुउपयोग करणीयम, समय का सदुपयोग करना चाहिए। कब, हमेशा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सदा। इसमें क्या आ जाएगा, सदा। सदा क्या करना चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है भूकंपित समय, भूकंप के समय डैश गमने उचितम भवति, कहाँ पर जाना उचित रहेगा। भूकंप आता है तो कहाँ जाते हैं हम, बाहर जाते हैं। तो यहाँ पे क्या जाएगा, बही, ठीक है। भूकंपित समय, भूकंप के समय में बही गमने उचितम भवति, बाहर जाना उचित होता है। नेक्स्ट है यत्र तत्र ही बचा है हमारे पास, तो यहाँ पे यत्र तत्र ही आ जाएगा। यत्र हरितमः, जहाँ पर हरियाली होगी, तत्र सूची पर्यावरणम, वहाँ पर शुद्ध पर्यावरण होगा, सुंदर पर्यावरण होगा, ठीक है। यत्र हरितमः, जहाँ पर हरियाली होगी, तत्र सूची पर्यावरण, वहाँ पर पर्यावरण स्वच्छ होगा, शुद्ध होगा, ठीक है बेटा। अब इसके आंसर देख लीजिए। फर्स्ट में भ्रेषम आएगा, सेकंड में अत्र, थर्ड में अपि, फोर्थ में एव, फिफ्थ में हमारा सदा था, सिक्स्थ में बही है, और चा के बाद यहाँ छा आएगा। ये जा लिखा हुआ जा नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, छा आएगा, ठीक है। ये यहाँ पे छा था, चा के बाद छा आता है, चा छा, यत्र तत्र आ जाएगा इसमें, ओके बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है बेटा, अधोलिखित पदानाम पर्याय पद लिखने हैं। पर्याय का मतलब आपको पता है कि सेम पद लिखने हैं, पर्यायवाची जिसको हम बोलते हैं, जैसा है वैसा ही। सलीलम, सलीलम का पर्यायवाची क्या है, जलम, ठीक है। सलीलम का क्या होता है, जलम। नेक्स्ट है आम्रम, आम्रम को आपने पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था, रसालम, ठीक है। सहोद्रम भी होता है, इसमें रसालम भी होता है और सैद्रम भी होता है। तो आम्रम हम क्या करेंगे, रसालम याद कर लेंगे। सलीलम हमारा हो गया जलम, आम्रम रसालम। वनम, वनम को क्या पढ़ा था, वन को कांतारे पढ़ा था, तो वनम के स्थान पर क्या आ जाएगा, कांतारम आ जाएगा। शरीरम के स्थान पर क्या आ जाएगा, तनु आ जाएगा, कि हमारा जो शरीर है उसमें हमने पद्यांश में पढ़ा था कि शरीर क्या हो रहा है, हमारा शरीर शोषित हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे शरीरम तनु आ जाएगा शरीरम के स्थान पर। कुटिलम के स्थान पर हमारा वक्रम आ जाएगा, टेढ़ा। कुटिल होता है, टेढ़ा होता है ना कुटिल, तो वक्रम का मतलब भी टेढ़ा मेढ़ा होता है। ऐसे ही पाषाणा के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, प्रस्त्रम लिखेंगे, ठीक है। पाषाणा के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, पस्त्रम लिखेंगे, क्योंकि पाषाण का मतलब होता है पस्त्रम। नेक्स्ट इसका आंसर देख लीजिए, सलीलम जलम या वारी, वारी भी बोल सकते हैं हम।
आम्रम को सहकारम भी बोल सकते हैं और रसालम भी बोलते हैं। ठीक है, आम को क्या बोलते हैं? सहकारम और रसालम। ऐसे ही वनम में अरण्यम और काननम। अरण्य भी वन होता है और कानन का मतलब भी वन होता है। शरीर का मतलब देह भी हो सकता है और तनु भी हो सकता है। कुटिलम, वक्रम और पाषाण है। अश्मान है भी बोल सकते हैं और प्रस्तरम भी बोल सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया ही है जस्ट। इसके स्थान पर हम क्या और लिख सकते हैं? प्रस्तरम। ऐसे इसको मैं रिमूव ही कर देती हूँ बेटा, इसके ऊपर से लिख देती हूँ, यहाँ से लिख देती हूँ, पूरा आ जाएगा। प्रस्तरम। प्रस्तरम को भी पत्थर बोलते हैं। ठीक है, तो आपको जो ठीक लगे आप वो लिख लेना। ओके बेटा, नेक्स्ट है इसी का ही विलोम पद। अभी हमने प्रायपद किया था, अब हम विलोम पद कर रहे हैं। सुकुरम, सुकरम अच्छा कर्म, और उसका उल्टा क्या हो जाएगा? दुष्कर्म। ठीक है, सुकरम का उल्टा क्या हो जाएगा? सुक्रम का उल्टा हो जाएगा हमारे पास दुर्वहम। और नेक्स्ट है हमारे पास दूषितम। दूषितम का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास? एक मिनट बेटा, ये देखिए, सुकरम, दुष्कर्म, दूषितम, निर्मलम। सुकर्म का मतलब क्या होता है? अच्छा, और दुष्कर्म का मतलब बुरा कर्म, दुष्कर्म। सुकर्म का आ जाएगा दुष्कर्म। दूषितम, निर्मलम, ग्रहणति, विरंतति, निर्मलम, सामलम। निर्मल का मतलब होता है साफ, और सामलम का मतलब होगा गंदा। ठीक है, साफ और गंदा हो गया। जैसे यहाँ पर हमने दूषितम का मतलब भी गंदा होता है, और इसका जो प्राय है वो हमने क्या दिया है? इसका विपरीत विलोम शब्द क्या दिया है? दूषितम का निर्मलम दिया है। ठीक है, दूषित का मतलब गंदा, निर्मल का मतलब साफ। अब यहाँ पे हमारे पास पूछ लिया साफ, तो हम यहाँ साफ का दूसरा जो है विलोम क्या देंगे? सामलम, मल के सहित। यहाँ पे साफ है और यहाँ मल के साथ है। मल के साथ का मतलब क्या होता है? गंदा। मल के साथ कोई चीज़ गंदी है तो ही हम कहते हैं ना सामलम, मल के साथ है, गंदी है। दानवाय, मानवाय, शांतः, अनंतः, ये आपको पता ही है सारे, और तो सारे इजी ही थे। नेक्स्ट हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये हमारा समस्त पद हमने लिखना है और उसमें समास भी हमें बताना है। मलेन सहित। मलेन सहित का मतलब क्या होता है? सामलन। मैं इसका आंसर ही आपको साथ साथ दिखा रही हूँ, देख लीजिए स्लाइड्स में। मलेन सहितम, मलेन सहितम का क्या मतलब हो जाएगा? सामलम, मल के साथ। अभी जस्ट आपको बताया है, सामलम मल के साथ, तृतीय विभक्ति लगी हुई है बेटा यहाँ पे मलेन में। मलेन सहितम सामलम। लेकिन इसमें जब हम समास करते हैं तो ये अव्ययी भाव समास आता है। ठीक है, कौन सा समास है ये हमारे पास? अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट है हरितः च ते तरवः तेषाम। अब यहाँ पे देखो तेषाम है ना, तो वैसे तो ये कर्मधारय समास हो गया, लेकिन हम आंसर में हरितः च ते तरवः, अब तेषाम है हमारे पास, षष्ठी बहुवचन है, तो हम आंसर भी षष्ठी बहुवचन में ही देंगे, हरित तरुणाम। ठीक है, हरित तरुणाम। हरितः च ते तरवः हरित तरुणाम। ऐसे ही नेक्स्ट भी यही है, ललितः च यह लताः च। तो अब हमें तासाम दिखा हुआ है, तो आसाम का मतलब भी षष्ठी बहुवचन हो गया, ये पुल्लिंग में था, ये स्त्रीलिंग में हो गया, तो हम आंसर में क्या देंगे? ललित लता नाम। ठीक है, इसका जब हम विग्रह करेंगे ना बेटा ललित लता नाम का, तो क्या बनेगा हमारे पास समास में? ललितः च यह लताः च, और ये हमारे पास कर्मधारय समास है। ठीक है, कौन सा समास है? कर्मधारय का लिखा हुआ है, कर्मधारय समास है ये। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास नवमल्लिकाः। नवमल्लिकाः का क्या हो जाएगा? नवामल्लिकाः, और ये भी कर्मधारय समास है। नवमल्लिका का क्या हो जाएगा? नवामल्लिकाः। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ बेटा, आप ध्यान दिया होगा तो मैं यहाँ से बोल रही हूँ। हरित तरुणानाम, तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा? हरिता चाह ते तरवाह या तेषाम, कर्मधारय समास है। ललित लता नाम, ललित लता नाम का हम विग्रह करेंगे, ललितः च यह लतः च तासाम, और यहाँ पे तासाम मतलब षष्ठी बहुवचन, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? ललित लता नाम, ये भी हमारा कर्मधारय समास है। नवमल्लिका, नवामल्लिका, ये भी हमारा कर्मधारय समास है। और यहाँ पे है धृत सुख संदेशम, ये हमारा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। धृत धारण करो, सुख संदेश, सुख संदेश को धारण करो, तो किसके लिए सुख संदेश धारण कर रहे हैं? यहाँ पे अलग बात होगी ना, तो मानव के लिए, मानव के लिए सुख संदेश धारण करना था, तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास आ गया है। धृतम सुख संदेशः येन। ठीक है, धृतम सुख संदेशः येन। नेक्स्ट है हमारे पास कज्जल मलिनम। अब इसका विग्रह करेंगे तो क्या जाएगा? कजलम इव मलिनम, काजल की तरह मलिन, गंदा। ठीक है, धुआं जो था ना, धुआं की कहा था कि जो धुआं होता है, जो रियाना धुआं मुंचती करती है, जो छोड़ती है, वो कैसा धुआं होता है? काजल की तरह
होता है, काला होता है। एक है बेटा दुर्दांत दर्शनहि, इसका हो जाएगा दुर्दांत ही दर्शनहि कर्मधारय समास हो जाएगा। मेरे हिसाब से स्लाइड्स में नहीं आ रहा होगा तो आप लिख लेना, ठीक है। दुर्दांत दर्शनहि का क्या हो जाएगा, दुर्दांत ही दर्शनहि, ये भी कर्मधारय समास है। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर हमारा 7। इसमें क्या करना है, हमें पद्य का निर्माण, प्रश्न का निर्माण करना है। ये बहुत ही ईजी है, आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से आता है प्रश्न का निर्माण करना। सटकी यानम कज्जल मलिनम धूमम मुचती, अभी हम इसके बारे में बात ही कर रहे थे। जो यान हैं वो क्या करते हैं, काला धुआं छोड़ते हैं। किम मुंचती आएगा तो क्या छोड़ते हैं, मतलब क्या छोड़ते हैं, काला धुआं छोड़ते। कैसा धुआं छोड़ते हैं, अब ये इसमें अगर यहाँ पे धूमम होता तो किम आ जाता, लेकिन यहाँ पर इसने क्या पूछा है, यहाँ पे कज्जल मलिनम पूछा है। सटकी यानम कैसा धुआं छोड़ती है, तो हम कैसे के लिए क्या प्रयुक्त करेंगे, हम कीदृशः, ठीक है, कीदृशम आंसर आ जाएगा हमारा यहाँ पे। सटकी यानम कीदृशम धूमम मुंचति। नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको आंसर मिल जाएंगे, टेंशन ना लो। उद्याने पक्षिणाम कलरवा चेतः प्रसादयति, उद्यान में, बगीचे में पक्षियों की जो चहचहाहट होती है वो हमारे मन को, चेत मतलब मन को, प्रसादयति खुश कर देती है, आनंदित कर देती है। तो यहाँ पक्षिणाम, पक्षिणाम के स्थान पर क्या आ जाएगा, केशाम। याद है ना, पक्षिणाम षष्ठी बहुवचन है तो केशाम हम यही लगाएंगे, षष्ठी बहुवचन ही लगाएंगे। किम शब्द रूप आप लोगों को अच्छी तरह से समझाए थे कि किस तरह से अपने प्रश्न के निर्माण करने हैं। उसके बाद है पाषाणी सभ्यतायाः लतः तुरुः गुल्मः। यहाँ तो देखो बेटा 3 चीज़ें आ गई, तो बहुवचन में चला गया, लता भी आ गया, उसके बाद तरु पेड़ भी आ गया और गुलमहा झाड़ियाँ भी आ गई है। तो तीनों चीज़ हो गई, तो 3 चीज़ें के लिए हमें बहुवचन में जाएंगे, सीधी सी बात है। तो बहुवचन क्या बन जाएगा हमारे पास, के आ जाएगा, ठीक है। कहा कहू के, तो हम यहाँ पर क्या आंसर लगा देंगे, के लगा देंगे। पाषाणी सभ्यता के प्रस्थल तले पिष्टः सन्ति, पाषाणी सभ्यता के नीचे, ठीक है, क्या पिस रहे हैं, क्या पिस रहे हैं, लता तरु और गुलमा पिस रहे हैं, झाड़ियाँ पिस रही है। तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है, भवन आदि बनाए जाते हैं, तो वहाँ पर क्या करते हैं, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, उन सबको क्या करते थे, काट देते हैं। तो इसमें कह रहा है कि जो पाषाणी सभ्यता जो अब चल रही है, ये सभ्यता पाषाणी सभ्यता ही है, क्योंकि इसमें सब कुछ नष्ट होता जा रहा है। प्रकृति जो है हमारे पास, पर्यावरण है वो प्रदूषित हो जाता है, प्रकृति नष्ट की जा रही है। तो पाषाणी सभ्यता के अंदर ये यहाँ पे आंसर में हम जब देंगे लता तरु गुल्मा के स्थान पर क्या आंसर देंगे, के लिखेंगे। महानगरेषु वाहनानाम अनंतः पंक्तियाँ भवन्ति, महानगरों में कि वाहनों में बहुत सारी पंक्तियाँ चल रही हैं या दौड़ रही हैं। अब यहाँ पे महानगरेषु में केशु भी हम लगा सकते हैं, किम शब्द रूप के हिसाब से हम यहाँ पे केशु भी लगा सकते हैं। लेकिन बेटा आपका जो आंसर एग्जैक्ट होना चाहिए वो कुत्र होना चाहिए। उसने कहाँ पूछा है, क्वेश्चन अगर वो बना रहा है तो वो क्या बनाएगा, कुत्र वाहनानाम अनंतः पंक्तियाँ भवन्ति, कहाँ पर वाहनों की अनंत पंक्तियाँ चलती है, तो कहाँ पर होती है, कहाँ पूछ रहा है, तो क्या आंसर आना चाहिए, कुत्र आना चाहिए। तो हम यहाँ पर महानगरेषु के स्थान पर कुत्र भी लगा सकते हैं, ठीक है, लगाते ही हैं। वैसे हम केशु लिख देंगे तो कोई आंसर गलत नहीं करेगा, लेकिन आंसर जो एग्जैक्ट होगा वो कुत्र ही आएगा। प्रकृतयः सनन्धिः वास्तविक सुखम विद्यते है, प्रकृति की सनंधि में, शरण में वास्तविक सुख होता है। तो यहाँ प्रकृतियः है, हमारे पास षष्ठी है, षष्ठी एक वचन है, तो हम यहाँ पे कस्या लगा देंगे, षष्ठी एक वचन आ जाएगा, ठीक है। प्रकृतिया वैसे भी हमारे पास स्त्रीलिंग है, तो कश्या नहीं लगाएंगे, कश्या लगाएंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। हमारे पास प्रकृति के स्त्रीलिंग है, अगर स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग के ही लगाएंगे, अगर पुल्लिंग है तो पुल्लिंग का ही लगाएंगे। तो फर्स्ट में हमने कीदृशम लगाया था, सेकंड में हमने क्या लगाया था, केशाम, क्योंकि यहाँ पक्षी नाम था। थर्ड में हमने के लगाया है, क्योंकि क्या था हमारे पास 3 चीज़ें थी, लता तरु और गुलमहा था। उसके बाद हमने यहाँ पे कहा है कि महानगरेषु में अगर कुत्र हम लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन लगेगा, केशु भी हम लगा सकते हैं। कश्या यहाँ प्रकृतिया थी, प्रकृतिया के स्थान पर हमने क्या लगाया है, कश्या लगाया है, ठीक है बेटा। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। धन्यवाद।